सर्दियों की सबसे खास रेसिपी होती है मेथी के लड्डू। और यही मेथी के लड्डू अगर हमें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बनाने हो तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं डायबिटीज़ स्पेशल मेथी लड्डू। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू कितने अच्छे बने हैं। इसका टेक्सचर टेस्ट एकदम बढ़िया बनेगा क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें खपली गेहूँ लेना है। नॉर्मल गेहूँ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हानिकारक होता है। खपली गेहूँ में ग्लूटेन कम होता है तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस गेहूँ का दलिया बना लिया है, मतलब सूजी बना ली है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्टली गेहूँ को ही भून के उसका आटा लड्डू के लिए बना सकते हैं। अगर आपको खपली गेहूँ नहीं मिलता है आपके एरिया में तो आप गेहूँ के बजाय इसके लिए राजगिरी का आटा या तो सिर्फ डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हम लोग 15 से 20 मिनट एकदम स्लो आंच पे अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने इसमें 75 ग्राम मतलब 5 टेबलस्पून मेथी दाना ऐड कर दिया है और मैं इसको अब दरदरा पीस लूँगी। आप अपने स्वादानुसार मेथी दाना कम ज़्यादा ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू में हम लोग क्या क्या डालने वाले हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर कम ज़्यादा भी डाल दिए या स्किप भी कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ चीज़ें जो है वो डालनी ही है। जैसे जायफल हो गया, खसखस हो गई, और साथ ही में इन सारी चीज़ों का कौन सी चीज़ कितने ग्राम लेनी है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हलीम, खसखस और गोंद ये चीज़ें डालनी बेहद ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये है गोडंबी। इसको गोडंबी और इंग्लिश में मार्किंग नट्स कहा जाता है, जो डायबिटीज़ पेशेंट के लड्डू में होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बाकी चीज़ों के होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर ये जो गोडंबी या मार्किंग नट्स, जिसको कुछ लोग बिलावे का बीज भी कहते हैं, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बिल्कुल दवाई जैसे वर्क करता है और इससे लड्डू भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो मार्किंग नट्स को आपको 100 ग्राम कंपलसरी इन लड्डू में डालना ही है। और ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट के अलावा इसे कोई खा नहीं सकता, ये सब के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। अब नॉर्मली घर पे जो लड्डू बनते हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सारे नट्स को एकदम स्लो आंच पे भूनेंगे। जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काफ़ी बड़े होते हैं ये साइज़ में, तो इसको बिल्कुल स्लो आंच पे और कंटिन्यूसली हिलाते हुए चलाते रहना है ताकि नट्स अंदर तक अच्छे से भून जाएं। लड्डू अगर ज़्यादा दिन भी रहेंगे तो नट्स ख़राब नहीं होते हैं और टेस्ट भी उनकी अच्छी रहती है। बीच बीच में कढ़ाई आप थोड़ा क्लीन कर लीजिए ताकि अगर कुछ जली हुई चीज़ें इसमें रह जाती है कढ़ाई में तो उससे लड्डू की टेस्ट ख़राब नहीं होगी। कोकोनट को भी एकदम स्लो आंच पे और कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, नहीं तो वो जल जाता है। पीसते हैं हर एक चीज़ जो लड्डू में पड़ती है, उस हर चीज़ को हम लोग अच्छे से स्लो आंच पे भूनेंगे। अब ये है हलीम, इसको बोला जाता है, या मराठी में इसको अळशी भी बोलते हैं। तो इसमें तेल या घी बिल्कुल भी न डालें, ये काफ़ी उड़ता है भूनते वक्त और एकदम नाजुक और बारीक होता है, तो बिल्कुल झट से भून जाता है। 1 मिनट के अंदर खसखस और ये जो अलसी है वो भून के रेडी हो जाती है। अच्छे से भून के हो चुका है सारी चीज़ें हमारी। तो अब हम लोग देसी घी लेंगे। यहाँ पे मैंने करीब 200 ग्राम देसी घी लिया है और उसमें सबसे पहले हम लोग गोंद जो है उसको तलेंगे। अब गोंद को तलते वक्त आपको ध्यान रखना है, स्लो धीमे आंच पे तलना है, बिल्कुल भी आंच नहीं बढ़ानी है क्योंकि गोंद अंदर तक अच्छे से फूलना चाहिए, तभी वो अच्छे से पीसेगा और टेस्ट भी उसकी अच्छी आएगी।
गोंद भी तल के रेडी हो चुका है, उसको ठंडा होने देंगे। और फिर से मैंने 200 ग्राम घी जो है कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और इसमें अब हम लोग हमारा जो आटा है, आटा दरदरा ही पीसना है लड्डू के लिए। तो आटे को हम लोग बिल्कुल स्लो आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेंगे। अब आटा भून रहा है, तब तक हम लोग कुछ चीज़ें कर लेंगे। ये गोंद भी अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें अब ठंडी हो चुकी हैं। साथ ही में यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी रेजिन्स। तो रेजिन्स आप ऐसे भी डाल सकते हैं साबुत, या तो फिर मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। और ये जो आलसी और खसखस है, इसको हम लोग मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहना है हाथों से। और इस तरीके से पूरे नट्स जो है मैंने पीस के रेडी कर लिए हैं। साथ ही में ये है डेट्स जो होती हैं, उसको मैंने घर पे उसके सीड्स निकाल के दरदरा पहले ही पीस के रखा था। तो ये 250 ग्राम डेट्स हैं, वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। आप काली या रेड कलर की कोई भी डेट्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने खसखस और अलसी भी ऐड कर दी है। और बाय द चांस स्लो गैस पे मेरा आटा भून के भी रेडी हो चुका है, और ड्राई फ्रूट में हमने गोंद भी अच्छे से पीस के ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स होने पे इसमें हम लोग ऐड करेंगे अब हमारा भुना हुआ लड्डू का आटा। और इसमें साथ ही में हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून भुनी हुई अजवाइन। इससे लड्डू में टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। पर अगर आप अजवाइन पसंद नहीं कर सकते हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए। और बाद में बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था जायफल का, बस उसको इसमें कद्दूकस करके डाल देना है। अब हम लोग लेंगे मिठास लड्डू में लाने वाली। इसके लिए हमने थोड़े से 50 ग्राम जर्दालू और जो रेजिन्स मैंने दिखाए थे वो, और साथ ही में आधा किलो यहाँ पे जो ब्लैक डेट्स होती हैं, गीले वाले खजूर होते हैं, वो लेंगे और मिक्सी में इनको पीसेंगे। अब मिक्सी में पीसते वक्त ये अच्छे से पीसे नहीं जाते, तो इनको पीसते वक्त आप थोड़ा सा लड्डू का जो मिश्रण है, मिक्स है, इसमें डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से पीस के रेडी हो जाता है। ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट इसकी बन चुकी है। चाहिए तो आप 1-2 टेबलस्पून घी पे ये जो खजूर की पेस्ट है इसे भून भी सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही लड्डू में ऐड करने वाली हूँ। और अब हम लोग इसके छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बनाएंगे, जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ना सिर्फ खुशी बल्कि सेहत भी लेकर आएंगे। तो ये जो ब्लैक खजूर या डेट्स हमने लिए हैं, इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ये जो शुगर होती है एकदम स्लो तरीके से मिक्स होती है, जिससे कि शुगर जो है उसका लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है। तो एक मॉडरेट मात्रा में, मतलब एक छोटा सा लड्डू डायबिटीज़ पेशेंट हर दिन खा सकते हैं और विंटर में इस खास रेसिपी का आनंद उठा सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डायबिटीज़ स्पेशल में और आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।